हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। यूपीपी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और उन सभी एक दिवसीय परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं एक प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे और आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप मुझे सपोर्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और वीडियो। देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। ए कह रहा है कि राम नरेश गोबर गणेश है। बी कह रहा है कि राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। सी कह रहा है सुनो सुनो वह गा रही है। और डी कह रहा है कि क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं। तो बच्चों, इसमें उचित विराम चिन्ह का जो है आपको बताना है कि किस वाक्य में जो है उचित विराम चिन्ह जो है वो प्रयोग हुआ है। ठीक, तो सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का प्रयोग करना है। तो देखो बच्चों, इसमें अगर उत्तर देखा जाए तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा में गड़बड़ क्या है, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो यहाँ जो है वो संबोधन के चिन्ह की जरूरत नहीं है, इसलिए जो है गलत है। सुनो सुनो, तो यहाँ जो है संबोधन है, इसलिए यहाँ कामा की जरूरत नहीं है। और क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। और इस तरह से पहला वाला जो उत्तर है उसका वो सही है। चलिए दूसरे में क्या कह रहा है। कह रहे इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। कह रहा है कि इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो आपको ये बताना कि कौन सा इसमें युग्म है जो विलोम शब्द का सही युग्म है। ए अल्पज्ञ अवज्ञ, बी आकुंचन प्रसारण, सी स्थावर चंचल, और डी सम्मुख और उन्मुख। तो आपको बताना कि कौन सा विकल्प इसमें है जिसमें विलोम सही है। पहले वाले में ए का, बी, सी या डी का। तो बच्चों, अगर दूसरे का उत्तर देखा जाए तो दूसरे का उत्तर बी सही है। आकुंचन का प्रसारण होता है, अल्पज्ञ का अवज्ञ नहीं होता, अल्पज्ञ का भोग्य होता है, स्थावर का जंगम होता है, और सन्मुख का विमुख होता है, उन्मुख नहीं होता है। इसलिए बी ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए तीसरा में क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा युग्म है जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ए शारदा बागीस, बी भारती बाड़ी, सी हेम हिरण्य, और डी गिरा और बीड़ा पाड़ी। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा युग्म है जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो बच्चों, सरस्वती का जो पर्यायवाची नहीं है वो हेम और हिरण्य सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। शारदा, वागीश, भारती, बाड़ी, गिरा, बीड़ा पाड़ी, ये सभी जो है वो क्या है, वो सरस्वती के पर्याय वाची हैं। हेम का मतलब पाला होता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है वो नहीं सही है। चलिए, हेम को पाला भी कहते हैं। चलिए चौथा में क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति का लाक्षणिक अर्थ सहित सही है। आपको ये बताना कि कौन सी लोकोक्ति का लाक्षणिक अर्थ सहित सही है। अर्थ सहित जो इसमें लिखा हुआ वो सही है, आपको बताना है। पहला लिखा है, जो बोले सो घी हो जाए महाकृपण होगा, जी जाए घी न जाए दान देने वाला होगा, जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है स्वाभिमान से जीना है, और टके का सब खेल है पैसा सब कुछ करता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें ऐसी लोकोक्ति है जो अपने अर्थ के साथ सही है। तो आपको अर्थ सहित सही बताना है। लोकोक्ति का लाक्षणिक अर्थ सहित सही बताना है, तो कौन सा वाला सही हो जाएगा। जो बोले सो घी हो जाए महाकृपण कहेंगे, जी जाए घी न जाए दान देने वाला कहेंगे, जर का जोर पूरा है सब अधूरा है स्वाभिमान से जीना कहेंगे, या टके का सब खेल है पैसा सब कुछ करता है। तो देखो बच्चों, इसमें जो सही हो जाएगा चौथे का, वो ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। टके का सब खेल मतलब सब कुछ पहले पैसे का खेल है। लेकिन पहला लिखा है कि जो बोले सो घी हो जाए, जो बोले सो घी हो जाए का मतलब ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है, इसका अर्थ होता है। लेकिन यहाँ महाकृपण लिखा है तो इसका अर्थ नहीं होगा, ये गलत हो गया। दूसरा लिखे जी जाए घी न जाए, इसका मतलब होता है कि जान जाए पर आर्थिक हानि ना हो, ये भी गलत है। जर का जोर पूरा है सब अधूरा है, तो इसका मतलब होता है कि धन सबसे बड़ा बलवान होता है, तो ये भी अधूरा है। लेकिन चौथा वाला जो है वो लाक्षणिक अर्थ के साथ सही है, इसलिए उत्तर चौथे का डी हो जाएगा। चलिए पांचवा कह रहा है कि अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वो कौन सा है। आपको ये बताना है कि प्रभाव जो है का अर्थ इसमें से एक नहीं है। अनेकार्थी से प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वो कौन सा ऐसा है कि जो प्रभाव का अर्थ अनेकार्थी नहीं है। विग्रह,
सामर्थ्य, दबाव या महिमा। तो आपको बताना कि कौन सा जो है इसमें अनेकार्थी शब्द प्रभाव का नहीं है। तो देखो बच्चों, इसमें अनेकार्थी शब्द प्रभाव का जो नहीं होगा वो विग्रह नहीं होगा, जबकि सामर्थ्य, दबाव और महिमा ये तीनों प्रभाव के क्या हैं, अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, चलिए छठवां में कह रहे हैं कि अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मतलब आपको नीचे लिखे हुए 4 शब्द दिखाई दे रहे हैं, ए बाजार, बी कालिदास, सी बाजार और डी बारात। तो आपको ये बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन है। बाजार सही है, कालिदास सही है, बाजार सही है या बारात सही है। तो बताना है कि कौन सा उत्तर जो इसमें सही होगा। तो देखो बच्चों, इसमें जो वर्तनी शुद्ध है वो सी की शुद्ध है, बाकी सबकी गलत है। बाजार नहीं होता है, बाजार होता है। कालिदास में बड़ी की मात्रा नहीं होती, छोटी की मात्रा होती है। बारात नहीं होती, बारात होती है, ब होता है, आ की मात्रा नहीं होती है। इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, बाकी सभी के सभी क्या है, अशुद्ध है। चलिए सातवें में क्या करें, कह रहे जो क्रिया अभी भी हो रही है उसे क्या कहेंगे। कह रहा जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। ए कह रहा अपूर्ण वर्तमान, बी कह रहा संदिग्ध वर्तमान, सी कह रहा संदिग्ध भूत और डी कह रहा कि सामान्य वर्तमान। तो जो क्रिया अभी हो रही है उसको आप क्या कहेंगे। तो देखो बच्चों, जो क्रिया चल रही होती है ना उसको अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। तो सातवें का उत्तर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए आठवें में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है सभा में 20 लोग थे, इनमें विशेषण का कौन सा भेद है। कह रहा कि सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। ए कह रहा निश्चित संख्यावाचक, बी कह रहा कि परिमाणवाचक विशेषण, सी कह रहा अनिश्चित संख्यावाचक और डी कह रहा कि गुणवाचक विशेषण। तो आपको ये बताना है कि सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद होगा। तो देखो बच्चों, इसमें जो भेद हो जाएगा वो हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक के दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। जहां संख्या निश्चित हो वो निश्चित संख्यावाचक और जहां संख्या अनिश्चित हो वहां अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ 20 नहीं कह रहा, 20 कह रहा। अब 20 का मतलब 20 से ऊपर भी हो सकता है और 20 से कम भी हो सकता है, इसलिए आठवें का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए नवा क्या कह रहे हैं, निम्न में विकारी शब्द कौन सा है। विकारी शब्द बताना है। अब बताइए विकारी का मतलब क्या होता है। विकारी का मतलब होता है कि जो लिंग वचन और कारक से प्रभावित होता है, जिसका स्वरूप बदल जाता है, उसको हम विकारी कहते हैं। हिंदी में दो तरह के शब्द होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन हो जाए और अविकारी का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो विकारी है। परंतु, यथा, लड़का और आज, आपको ये बताना है कि कौन इसमें जो है वो विकारी है। तो देखो बच्चों, इसमें विकारी जो शब्द है वो लड़का है, क्योंकि संज्ञा है और संज्ञा जो होती है वो विकारी होता है, जबकि तीनों के तीनों अव्यय हैं और अव्यय जो है वो अविकारी होता है। चलिए 10वां में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। आपको ये बताना है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ए वीर, बी मनुष्य, सी गुरु और डी शत्रुता। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। वीर भाववाचक है, मनुष्य भाववाचक है, गुरु भाववाचक है या शत्रुता भाववाचक है। तो देखो बच्चों, शत्रुता जो है वो क्या है, वो भाववाचक है, शत्रु शब्द से बना हुआ है। बाकी जो तीनों आपको दिख रहा है, वीर, मनुष्य और गुरु, ये सभी के सभी जो है वो जातिवाचक संज्ञाएं हैं। चलिए अगला देखते हैं 11 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर या संज्ञा के आधार पर। तो आपको बताना है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो देखो बच्चों, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो है वो संज्ञा के आधार पर किया जाता है, जबकि सर्वनाम का लिंग निर्धारण जो होता है वो क्रियापद के अनुसार होता है। चलिए 12 में क्या कह रहे हैं, कह रहे नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। आपको ये बताना है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होता है। नेत्री होता है, नेतिन होता है, नेताइन होता है या नेता होता है। तो आपको ये बताना है कि जो नेत्री शब्द लिखा हुआ है इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा। तो देखो बच्चों, नेत्री का जो पुल्लिंग हो जाएगा वो नेता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेता। तो 12 का आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए 13 में क्या कह रहे हैं, कह रहे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको ये बताना है कि 13 में कि कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। सूचीपत्र, सियार, परिषद या सहारा। आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखो भाई साहब, जो हिंदी में लिंग दो तरह के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। और जो पुरुष जाति का बोध कराए उसको पुल्लिंग कहेंगे और जो स्त्री जाति का बोध कराए उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। सूचीपत्र, सियार, परिषद और सहारा। देखो सूचीपत्र होता है, सियार होता है, लेकिन परिषद होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसमें क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग है, जबकि सहारा दिया जाता है। यह भी क्या होता है, यह भी एक तरह का पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला देखते हैं 14 में क्या कह रहा है,
कह रहा कि जातिवाचक संज्ञा बताइए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संज्ञा जो है वो जातिवाचक है। सेना, श्याम, दुख और लड़का। आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। सेना, श्याम, दुख और लड़का। तो देखो बच्चों, इसमें जातिवाचक जो संज्ञा हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। सेना जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। श्याम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दुख जो है वो भाववाचक संज्ञा है। चलिए अब देखते हैं 15। 15 में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। कह रहा है निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। ए कह रहा है समतल, बी कह रहा है पशु, सी कह रहा है वाचनालय और डी कह रहा है विद्यालय। तो आपको बताना है कि रूढ़ शब्द क्या होता है। तो देखो बच्चों, रचना के आधार पर और बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द और एक होता है योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ का मतलब होता है कि जिसके कोई भी खंड ना हो सकते हैं, जो सार्थक खंड में परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पशु जो है इसके सार्थक खंड नहीं होंगे, यह रूढ़ है। समतल में एक सम और तल है, वाचनालय में वाचन और आल वाचन और आलय हो जाएगा, विद्या में विद्याधन आलय हो जाएगा। वाचनालय में भी क्या लगा हुआ है, आलय प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आलय प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अब देखते हैं 16। 16 में कह रहा है कि नवग्रह में कौन सा समास है। आपको बताना है कि नवग्रह में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है या द्वंद्व है। नवग्रह, तो नौ ग्रहों की बात कर रहा है। तो नवग्रह में समास कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि जिसका पहला शब्द क्या हो, संख्या वाची होता है। तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए 17 में कह रहा है कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो आपको ये बताना है कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला या पंजाबी। तो आपको ये बताना है कि ब्रजबुली नाम से कौन जानी जाती है। मराठी जानी जाती है, गुजराती जानी जाती है, पुरानी बांग्ला जानी जाती है या पंजाबी जानी जाती है। देखो बच्चों, ब्रजबुली नाम से जो है पुरानी बांग्ला को जाना जाता है। किसको, पुरानी बांग्ला को। इसका नाम ब्रजबुली भी है। तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 18 में क्या कह रहा है, कह रहा है ढूंढाड़ी बोली है। आपको बताना है कि ढूंढाड़ी बोली है। देखो बच्चों, ढूंढाड़ी बोली जो है वो राजस्थानी बोली के अंतर्गत आता है। तो आपको ये बताना है कि उत्तरी राजस्थानी को ढूंढाड़ी कहते हैं, कि पूर्वी राजस्थानी को कहते हैं, कि पश्चिमी राजस्थानी को कहते हैं या दक्षिण राजस्थान की कहते हैं। तो आपको बताना है कि ढूंढाड़ी बोली किसको कहा जाता है। उत्तरी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की बोली है, पश्चिमी राजस्थान की बोली है या दक्षिण राजस्थान की बोली है। तो देखो बच्चों, ढूंढाड़ी जो है उसको जयपुरी भी कहा जाता है और उसको पूर्वी राजस्थानी की बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वी राजस्थानी की बोली कहते हैं। चलिए 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपको बताना है कि कौन सी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उड़िया, सिंधी, गुजराती या मराठी। तो 19 का उत्तर आपको बताना है कि कौन जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देखो बच्चों, देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है वो मराठी लिखी जाती है। मराठी के अलावा कोंकणी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है और नेपाली भी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, तो 19 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए 20 में कह रहा है कि सिरतोड़ में कौन सा समास है। आपको बताना है कि सिरतोड़ में कौन सा समास है। ए कह रहा है कर्म कर्म तत्पुरुष, बी कह रहा है अपादान तत्पुरुष, सी कह रहा है कर्ण तत्पुरुष और डी कह रहा है संप्रदान तत्पुरुष। तो आपको बताना है कि सिरतोड़ में कौन सा समास है। तो अगर सिरतोड़ को अगर आप विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होता है सिर को तोड़ने वाला। तो को विभक्ति जो होती है वो कर्म तत्पुरुष की होती है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो पहला वाला सही हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 21 में क्या कह रहे हैं। कर इसमें से चोर का प्रवाची कौन है। आपको बताना है कि चोर का प्रवाची कौन है। ए शशि, बी मोसक, सी धनद और डी बेसर। आपको बताना है कि चोर का प्रवाची शब्द क्या होता है। तो आपको चोर का प्रवाची बताना है किसमें, तो 21 वाले में आपको चोर का प्रवाची बताना है। तो देखो बच्चों, चोर का जो प्रवाची होता है वो क्या होगा, वो मूषक हो जाता है। इसको आप तस्कर भी कह सकते हैं, रजनीचर भी कह सकते हैं, कुंबिल भी कह सकते हैं और खनक भी कह सकते हैं। तो ये चोर के कुछ महत्वपूर्ण प्रवाची शब्द होते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द क्या है। मतलब आपको यह बताना है कि इसमें एक शब्द क्या है, अर्थ है, इसके अनेकार्थी शब्द आपको बताने हैं। तो किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं वो अर्थ के अनेकार्थी शब्द हैं। ए सत्य जल धर्म, बी कारण मतलब धन, सी रहित दीन उद्देश्य और डी सूर्य प्रिय और सहयोगी। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी जो है वो अर्थ के अनेकार्थी शब्द हैं। तो 22 का उत्तर आपको बताना है। तो देखो बच्चों, 22 का उत्तर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, कारण मतलब और धन ये सभी अर्थ के क्या हैं, अनेकार्थी शब्द हैं। चलिए 23 में कह रहा है कि तरुण का विलोम शब्द क्या होगा। तरुण का विलोम शब्द क्या होगा। ए वृद्ध, बी जवान, सी युवक और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि तरुण का विलोम क्या बनेगा, वृद्ध बनेगा, जवान बनेगा, युवक बनेगा या इनमें से कोई नहीं बनेगा। तो देखो बच्चों, तरुण का विलोम जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, वो वृद्ध हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 23 का क्या होगा, ए सही हो जाएगा। चलिए 24 में क्या कह रहा है, दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको।
दूध का दूध, पानी का पानी, इस लोकोक्ति का क्या बताना है, अर्थ बताना है। ए, कपटपूर्ण आचरण, बी कह रहा है कि सही निर्णय, सी कह रहा अमीर, और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो आपको दूध का दूध और पानी पानी लोकोक्ति का क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो देखो बच्चों, दूध का दूध और पानी का पानी का मतलब होता है कि एकदम सही निर्णय करना। तो 24 का उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए 25 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि शंकर शब्द किसे कहते हैं। आपको ये बताना है कि संकर शब्द जो है वो किसे कहते हैं। ग्रामीण भाषा का शब्द जो होता है उसको संकर कहेंगे, संस्कृत भाषा का शब्द होगा उसको संकर कहेंगे, संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्दों को संकर शब्द कहेंगे, या दो भिन्न भाषा के शब्दों से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहेंगे। तो आपको ये बताना है कि 25 का उत्तर क्या होगा, संकर शब्द किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, हिंदी में संकर शब्द वे होते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के योग से मिलकर बने होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कौन सा, डी होगा। तो 25 का डी हो जाएगा। चलिए 26 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए हैं, ठीक, जिनमें से 3 समानार्थी और पर्याय हैं। जो समानार्थी नहीं है उसका चयन करना है। तो नीचे जो है आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए गजानन, बी गणेश, सी विनायक और डी भोलेनाथ। तो इसमें 3 समान हैं, लेकिन एक जो है वो इन तीनों से अलग है, आपको उसी का चयन करना है। तो देखो बच्चों, गजानन, गणेश और विनायक ये सभी गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन भोलेनाथ इसमें लिखा है तो उनके पापा का पर्यायवाची शब्द है, अर्थात शिव का है। तो भोलेनाथ उसमें से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो 26 का डी हो जाएगा। चलिए 27 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 समानार्थी पर्याय हैं। जो समानार्थी नहीं है उसका चयन करना है। सेम प्रश्न उसी तरह का यह भी है कि इसमें से 3 विकल्प ऐसे हैं जो एक तरह के हैं, मतलब एक समान है, और एक जो है वो उनसे एकदम अलग है। चतुर, होशियार, पटु, लुच्चा। तो आपको बताना कि कौन इसमें एक ऐसा शब्द है जो 3 से एकदम अलग है, उसका समानार्थी नहीं है। तो देखो बच्चों, लुच्चा जो है वो तीनों से अलग है। चतुर, होशियार और पटु ये समानार्थी हैं, और लुच्चा, लफंगा ये एक तरह का अलग शब्द है। चलिए 28 में देखिए क्या कह रहा है। तो सेम प्रश्न है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 समानार्थी पर्याय है। जो समानार्थी नहीं है उसको चिन्हित करना है। तो इसमें भी वही तरह का प्रश्न है, पानी, वारी, अंबु और गरल। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो 3 एक समान है, अर्थात समानार्थी हैं, और एक इसमें से कौन सा भिन्न है। तो देखो बच्चों, इसमें जो भिन्न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो गरल हो जाएगा। डी ऑप्शन जो हो जाएगा। गरल को आप माहुर कह सकते हैं, जहर कह सकते हैं, हलाल कह सकते हैं, विष कह सकते हैं, आ, कालकूट भी कह सकते हैं। ये गरल का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। चलिए 29 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 समानार्थी पर्याय हैं। जो समानार्थी नहीं है उसका चयन करना है। तो ये भी सेम उसी तरह का प्रश्न है। 3 विकल्प समान होंगे और एक इसमें से अलग होगा। तो देखो, कमल, उत्पल और इंदिवर ये सब कमल के प्रवाची हो जाएंगे, और कुंज जो है इसमें से क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो इनमें से कुंज जो है वो अलग है, जबकि तीनों समानार्थी हैं, कमल, उत्पल और इंदिवर। कुंज इसमें से अलग है, कुंजन कह सकते हैं, इसको आप निकुंज कह सकते हैं, पर्णशाला कह सकते हैं, लता गृह कह सकते हैं, लता मंडप कह सकते हैं। ठीक, चलिए। और बच्चों, आज का अंतिम सवाल, भजमन चरण कबल अविनाशी निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, इनमें से कोई नहीं है। भजमन चरण कमल अविनाशी, इसमें आपको अलंकार बताना है। तो देखो बच्चों, भजमन चरण कमल अविनाशी जो इसमें अलंकार होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो रूपक हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।